पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। इंडेक्स 2134 पॉइंट्स कमी से 43,234 पॉइंट्स की सतह पर बंद। कोरोना सूरत हाल के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी सामने आई है। इंडेक्स में 4.71% शेयर्स में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख में तीसरी बार 2135 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉलर की भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे इजाफे से 176 रुपए 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 40 पैसे महंगा होकर 178 रुपए पर पहुंच गया। 1 जुलाई से अब तक डॉलर 18 रुपए 88 पैसे महंगा हो चुका। फी तोला सोना 850 रुपए इजाफे से 1,23,650 रुपए का हो गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज नहीं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और इक़दाम क्रैश हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने कामयाबियों के दावे किए, आज स्टॉक एक्सचेंज में हाथ हो गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। खबरदार किया था कि तिजारती खसारा शरह सूद में इजाफा मईशत की जान ले लेगा। सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात का। कोई और रास्ता नहीं है हालात को दुरुस्त करने का। लेकिन फौरी और शफाफ इंतखाबात उस मुल्क में होते हैं जहाँ हुकूमत जो होती है वो अवाम के वोट से आई हो। जो लोग सिलेक्टेड हों, इलेक्शन चोरी करके लाए गए हों, वो अवाम की परवाह नहीं करते। मुल्की मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। सिलेक्टेड और वोट चोरी करके आने वालों को अवाम की परवाह नहीं होती। कोई वजीर बताने को तैयार नहीं कि महंगाई क्यों हो रही है। हुक्मरानों को अवाम के हालात की परवाह नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस ब्रीफिंग, बोले यहाँ अब गालियों और इल्ज़ाम से काम नहीं चलेगा। हुकूमत अवाम के सामने नाकामी का एतराफ़ करे। पाकिस्तान जल्द महंगाई में पहले नंबर पर होगा। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ 10 दिसंबर से एहतजाज का ऐलान। शेरी रहमान ट्वीट में कहती हैं कि हुकूमत का घर जाना अब मुल्क के मफाद में है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, मगर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम ना की। हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर 27 और डीजल पर 33 रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल किया है। हर माह बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। इसका जवाब वजीरों की फौज क्यों नहीं देती? महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत आम आदमी की आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। गरीब लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ करें। वज़ीर आज़म की एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। हुकाम ने इमरान खान को एहसास राशन प्रोग्राम के तहत माहाना सब्सिडी पर ब्रीफिंग दी। हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को ईवीएम के ऊपर जो है वो कराना है। कुछ मीडिया में ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये बड़े महंगे इलेक्शन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये उतने ही तकरीबन इलेक्शन होंगे जितने के हमारे बाकी अमूमी इलेक्शन होते हैं। और एक्चुअली अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको ईवीएम बार बार जो है वो नहीं खरीदनी पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। फवाद चौधरी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन EVM के जरिए होंगे। इलेक्शन कमीशन दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी।
ईवीएम के इस्तेमाल से मुस्तकबिल में इलेक्शन के अखराजात कम होंगे। पीडीएम थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। मुस्लिम लीग नून की वजह से आज महंगाई है, महंगाई में कमी वाक़ई हुई है। 2023 की जो इलेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने कि अभी 3 कमेटीज बना भी दी हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द गिवन टाइम लाइंस में वो अपनी स्पेसिफिकेशंस को फॉर्मलाइज करेंगे और वो इंटरनेशनल टेंडर देंगे। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात ईवीएम के जरिए होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम पर 3 कमेटियां बना रखी हैं। इलेक्शन कमीशन के दिए गए पैरामीटर्स के मुताबिक मशीन तैयार की गई है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जल्द टेंडर्स जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि कौन सी मशीन को इस्तेमाल करना है। 3 से 4 हज़ार वोटर्स को ईवीएम पर टेस्ट किया गया है। वज़ीर आज़म की पीएसी के हुकूमती मेंबरान से मुलाकात। इमरान खान की कमेटी अरकान को पीएसीए इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं कि अरकान हुकूमती इक़दामात को ज़्यादा उजागर करने में किरदार अदा करें। आप सब सीनियर सियासतदान हैं, करप्शन से मुताल्लिक़ केसेस को हाईलाइट करने की तवक्को है। साबिक़ा हुकूमत की करप्शन के केसेस को मंजर आम पर लाया जाए। मौजूदा दौर हुकूमत की करप्शन को भी बेनकाब करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात बैरिस्टर सैफ अली भी इस मौके पर मौजूद थे। इमरान खान की लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात को उजागर करने की हिदायत। मुअस्सर मीडिया मवासलाती हिकमत अमली वज़ा करने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास सरमायाकारी, आबादी और महकमा ट्रांसपोर्ट की तरक्याती पोर्टफोलियो का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स मंजूर किए गए। काबीना ने 2 साला रिपोर्ट असम्बली में पेश करने और एजुकेशन फाउंडेशन की सर्विस बनाने की मंजूरी दी थी। थैलेसीमिया एंड हेमोग्लोबिनोपैथी फाउंडेशन कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। खैबर पुख्तनख्वा में तुम मुंह संभाल के बात करोगे तुम लोग। या खैबर पुख्तनख्वा के लोग इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन है। अगर ये मुतमईन ना होते तो अगर 2018 के इलेक्शन 2013 से 2018 तक खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत से खैबर पुख्तनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो पेशावर आकर वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन है। अवाम मुतमईन ना होते तो पीटीआई को 2/3 अक्सरियत ना मिलती। वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहने वाले खुद सिलेक्टेड हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बटग्राम में जलसा आम से खिताब। बोले कि पिछली हुकूमतों की नालायकी के बायस हमें मजबूर होकर IMF जाना पड़ा। इमरान खान भागेंगे ना भागने देंगे। पंजाब में सरमायाकारों को वन विंडो के तहत सरमायाकारी की सहूलत फराहम की गई। सूबे में सरमायाकारी के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। सरमायाकारी बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे और मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्राइवेट कंपनी के CEO से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले कि सरमायाकारी के हवाले से 0 NOC की पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराएंगे।
पता शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट क्या होता है? मतिउल्लाह जान साहब, फिर मैं आपको नहीं, कहता हूँ, बाकी नहीं पता। इस कैमरे के सामने आप बैठेंगे तो हम दोनों भाई बैठते हैं, आप भी बैठ जाते हैं सामने। नहीं बता देना, नहीं तारीख नहीं पता, बता देना, इसमें हर्ज क्या है? कौन सी चीज़ की तारीख? ये शरीयत छोड़ने की आज भी आपने नहीं बताया इलेक्शन आपको याद है पीएमए छोड़ने की तारीख? इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा समेत तमाम फरीकैन को तहरीरी मारूजात और दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। तहरीरी दलाइल जमा करवाना चाहते हैं तो ठीक, वरना हम पुराने दलाइल पर फैसला देंगे। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने कहा कि मरीम नवाज को जितनी तारीखें मिलती हैं मुझे उससे कम मिलती हैं। जो हुक्म दिया गया उसकी तामील कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब खैबर पख्तूनख्वा का अहम इलाकाई ब्यूरो है। नैब की मजमूई कारकर्दगी बढ़ाने में अहम किरदार है। नैब की पहली और आखिरी वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। PRD का मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। जब भी फैसला होगा बहुत बेहतर फैसला होगा। दोनों जिन केसेस का बार बार हवाला दिया जाता है और जिनको तनकीद की बुनियाद बनाया जाता है वो नैब के पास नहीं है। एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ने केस को ख़त्म किया और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस मौजूद है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं BRT का मसला सुप्रीम कोर्ट में है। BRT का जब भी फैसला होगा बेहतर फैसला होगा। जिन दो केसेस का बार बार हवाला दिया जाता है, तनकीद की जाती है, वो नैब के पास नहीं। एक केस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में खत्म किया गया, दूसरा केस अब भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। शजरकारी मुहिम का केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड की मुकम्मल स्क्रूटनी की जा रही है। सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान अली महर के कत्ल के खिलाफ कराची बार की जानिब से दूसरे रोज भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट। हड़ताल के बायस अहम मुकदमात की समातें मुलतवी कर दी गईं। निसार खोड़ो की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त और स्पीकर सिंध असम्बली के बेटे आगा शहबाज दुरानी की दरख्वास्त की समात भी मुलतवी। कराची बार की जानिब से सिटी कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर असातिज़ा का एहतजाज। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन जॉइंट एक्शन कमेटी का स्कूल बंद रखने का फैसला बरकरार। चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक 390 इदारे एक ऑर्डिनेंस से मेयर के मातहत कर दिए गए। 18,000 असातिज़ा की बात सुनने को कोई नहीं आया। आज का एहतजाज टोकन था, अगला मंसूबा धरने का होगा। असातिज़ा सरकारी ड्यूटीज का बायकॉट करेंगे। पाक आर्मी राइफल एसोसिएशन के जेहलम गैरिजन में 41वें मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक शूटिंग के मुकाबले में मुख्तलिफ रेंजेस और हथियारों की अक़साम शामिल थीं। आर्मी चीफ ने मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं शूटिंग में मुहारत हासिल करना फौजी तरबियत का मरकज होना चाहिए।
NCOC का लाजमी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सख्त इक़दामात करने का फैसला, सूबों को वैक्सीनेशन का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। NCOC के मुताबिक कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म से बचने के लिए वैक्सीनेशन वाहिद रास्ता है। इजलास में NCOC को कोरोना केसेस की शराए अमवात और नए मरीजों पर ब्रीफिंग।